आज E20 पेट्रोल को लेकर के पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि इससे इंजन खराब होगा गाड़ी का, कोई कह रहा है कि इससे माइलेज कम हो गई है गाड़ी की। रिसेंट में सौरभ जोशी का भी एक वीडियो वायरल गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। हाँ, अब उस सेगमेंट को उन्होंने ट्रिम कर दिया है, पता नहीं अब इसके पीछे क्या रीज़न है। तो यस, कुछ लोगों का ये दावा है कि E20 से माइलेज कम हो जा रहा है और सरकार का ये कहना है कि E20 ही भविष्य का ईंधन है। इन सब बात में सच क्या है? चलिए सच को खंगालते हैं और सच को खंगाल करके फैक्ट्स चेक करते हैं कि एक्चुअल में E20 से प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है और E20 के वजह से नितिन गडकरी को क्या फ़ायदा है या उनका क्या नुकसान है, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों वापस से एक बार आपके अपने चैनल अनेक पे। और आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने बता दिया है वैसे, तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले ये जो E20 नाम की बला है ये है क्या? तो E20 का मतलब होता है 20% ऑफ एथेनॉल एंड 80% ऑफ पेट्रोल। जब दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा E20 पेट्रोल। इसको लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले कच्चे तेल की जो ये खपत हो रही है उसको कम करना। दूसरा, किसानों का जो मतलब उनको प्रॉफिट दिलाना किसानों को। तीसरा नंबर, जो ये प्रदूषण है ये प्रदूषण को कम करेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। अब बात करते हैं कि लोगों को शिकायत क्या आ रही है। तो देखिए, अगर आपका व्हीकल E20 कंपैटिबल है, जो कि 2023 के बाद वाले व्हीकल्स है, तो उनके लिए E20 हानिकारक नहीं है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि E20 पेट्रोल का जो कंपैटिबल व्हीकल नहीं है उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले माइलेज कम देखने को मिल रहा है, ऐसा लोग शिकायत कर रहे हैं। दूसरा, जो E20 कंपैटिबल व्हीकल नहीं है, अगर लंबे समय तक E20 पेट्रोल यूज़ करते हो तो जो रबर कंपोनेंट्स हैं या जो फ्यूल पाइप है वो ख़राब होने का दिक्कत देखने को मिल सकता है। तीसरा, इंजन इससे ख़राब हो जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो ये कुछ लोगों की समस्याएं हैं। सरकार सीधे कह दे रही है कि ऐसी कोई समस्याएं देखने को नहीं मिली है, कुछ ही वाहनों में ऐसे देखने को मिली है, सबके वाहनों में ऐसे देखने को नहीं मिला है। सीधा सरकार ने ये बोला लोगों को। अब लोगों की समस्याओं के बारे में बात कर ली, अब गवर्नमेंट खेलते हैं, यानी सरकार का पक्ष क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नितिन गडकरी जी कूदते हैं, कूद करके कहते हैं कि भाई देखो, जो ये E20 पेट्रोल है इससे इंजन खराब नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने सीधा कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो माइलेज समस्या बता रहे हैं वो कुछ ही गाड़ियों तक ही सीमित है, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर व्हीकल में प्रॉब्लम है, ना कि पूरे गाड़ियों में प्रॉब्लम है, ऐसा वो कह रहे हैं। तीसरा नंबर वो पॉइंट रख रहे हैं कि देखो भाई, कच्चे तेल का बहुत मतलब अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है खरीदने को, तो उससे हम बचने के लिए ये E20 यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम प्रदूषण कम करेंगे, इसलिए हम E20 यूज कर रहे हैं, ऐसा नितिन सर बोल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आरोप और विरोध के ऊपर। कुछ विपक्षी नेताओं ने और क्रिटिक्स ने डायरेक्टली नितिन गडकरी को टारगेट करते हुए ये कहा कि वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। E20 फ्यूल बनाने में उनके बेटे और उनके जो संबंधी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसीलिए नितिन गडकरी इस जो स्कीम है E20 का वो पूरे भारतवर्ष में बिना किसी झिझक के लागू कर दिए। अब नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए ये कहा कि देखिए भाई, एथेनॉल जो हमारे बेटों का है छोटा सा बिजनेस का एक हिस्सा है, इतना कोई भारी इम्पैक्ट हमको नहीं इससे प्रॉफिट का मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब आरोप झूठे हैं, ऐसा नितिन गडकरी ने कह दिया है। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए भाई, जो हार्श रियलिटी है ना, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि जो अभी कॉमन पीपल है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पुराने व्हीकल्स है उनके ओनर न तो यूजर मैनुअल पढ़ेंगे, ठीक है। यूजर मैनुअल भी अगर पढ़ेंगे तो E20 कंपैटिबल जो व्हीकल्स हैं वो 2023 के बाद आए हैं, उससे पहले नहीं आए हैं। और गवर्नमेंट ने ऐसा ला दिया है सिस्टम
कि हर जगह E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। अगर कोई ऑप्शन रखा जाता हमारे सामने कि E20 आप चूज कर सकते हो या आप परफेक्ट प्योर पेट्रोल चूज कर सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। लेकिन वैसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको E20 पेट्रोल के साथ ही जाना पड़ता है। यस, डेफिनेटली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पर फ्यूचर का हम नहीं बता सकते। ये है अभी की हार्श रियलिटी। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष यही निकल के आता है कि E20 पेट्रोल के लिए अभी तक बहस जारी है। कोई अच्छा बोल रहा है, कोई खराब बोल रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो मैटर करता है, ठीक है। मतलब बहस अभी तक जारी है। देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि इससे ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, यानी एनर्जी को कंजर्व करेंगे। दूसरा, प्रदूषण कम करेंगे, ऐसा सरकार कह रही है। दूसरी तरफ कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं और कई ऐसे लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल की वजह से उनके इंजन में खराबी, दूसरा नंबर उनका जो माइलेज है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी सामने आके कह रहे हैं। अब इसका परफेक्ट सॉल्यूशन यही है कि अगर आपके पास व्हीकल है 2023 से पहले, तो आप एक बार यूजर मैनुअल पढ़ लीजिए। उसमें 100% मेंशन किया गया होगा कि आपका व्हीकल E20 कंपैटिबल है कि नहीं है, या कौन सा पेट्रोल आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा नंबर, आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हो अपने व्हीकल को, उसको दिखा सकते हो कि हाँ भाई, मैं इतने दिनों से E20 फ्यूल यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद से मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो चेक करके आपको बता देंगे कि हाँ, E20 को यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना है। तीसरा, अगर आपके एरियाज में अभी भी अगर प्योर परफेक्ट पेट्रोल मिल रहा हो, तो आप उसी को यूज कीजिए, E20 की तरफ मत जाओ। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करता है। बाय बाय।